बच्चों क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 6 पूछता है कि घनों को विस्तारित रूप में लिखिए। बच्चों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को। यहां पर हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है। तो बच्चों पहले हम इस क्वेश्चन को जो हमें दिया है इसे कोई नाम दे देते हैं। इसका नाम रख दिया मान लो आई। तो ये है बच्चों 3/2x प्लस 1 उसकी पावर 3। हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है बच्चों। उसके लिए बच्चों हम याद करते कि क्यूब की जो हमारी सर्वसमीकरण या आइडेंटिटीज है वो कौन कौन सी है। बच्चों वो है a प्लस बी की पावर 3 और a माइनस बी की पावर 3। तो बच्चों इसमें क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमें प्लस की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे भूल जाएंगे। यहां पर बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले ए क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर ए और फिर 1। अब इस 1 को बच्चों बी क्यूब बना दो, यहां पर बी स्क्वायर यहां पर बी और यहां पर 1 लिखेंगे तो ए क्यूब ही आएगी बच्चों। जो मिडिल टर्म है बच्चों ने 3 से गुणा कर दो, यहां पर ये प्लस और ये प्लस। तो बच्चों हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। उसके लिए बच्चों पहले हम मान लेते कि माना जो ये 3/2 x है इसे कैपिटल ए मान लो और जो यहाँ पर 1 है बच्चों उसे b मान लो। तो इसीलिए बच्चों जो i है वो क्या हो जाएगा, a प्लस b पावर 3। और ये पावर 3 है तो इसका फॉर्मूला कैसे बच्चों, a की 3 a की 2 a और यहां पर 1। अब इस 1 को b की क्यूब b स्क्वायर यहां पर b। अब जो बच्चों मिडिल टर्म है उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर प्लस यहां पर प्लस यहां पर प्लस। इस तरीके से बच्चों हमने इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया। अब बच्चों यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें दिया है 3/2 x प्लस a की क्यूब। a की जगह बच्चों 3/2 x है और b की जगह 1 है। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड में हम इसे लिखते वक्त a की जगह क्या लिखेंगे, 3/2 x पावर 3। अब इसे लिखने के लिए बच्चों पहले प्लस फिर क्या है 3 फिर a की जगह क्या लिखेंगे 3/2 x इसका वर्ग और b की जगह क्या लिखेंगे 1। इन्हें ब्रैकेट में ही लिखना बच्चों। अब यहां पर बच्चों इससे लिखते वक्त पहले प्लस फिर 3 फिर a की जगह 3/2 x और b की जगह बच्चों 1 का वर्ग। अब बच्चों हम लिखेंगे प्लस b क्यूब प्लस 1 इसकी क्यूब। अब बच्चों आपको जहां पर घन दिखे उसे घन को क्यों उसकी क्यूब कर दो और जहां वर्ग दिखे उसे वर्ग कर दो। यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि यहां पर संख्याएं भिन्न में है और भिन्न में वर्ग करना और घन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर ये बच्चों इतना मुश्किल है नहीं जितना दिखता है। यहां पर आप देखिए जो घन है पहले संख्या का घन होगा 3 का, तो 3 का घन क्या होता है, 3 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 27। अब ये 27 बच्चों अंश में है तो इसे अंश में ही लिख दो और जो 2 का घन है वो है 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए, वो कितना आएगा 8। तो बच्चों ये हो गया 8 और x की 3 है तो बच्चों इस x की पावर 3 लिख दो। यहां पर इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट ये है, यहां पर है बच्चों प्लस, ये है 3। अब बच्चों पहले वर्ग को सोल्व करेंगे, यहां पर पहले ब्रैकेट का मतलब गुणा, 3 का वर्ग क्या होगा बच्चों 9 और 2 का वर्ग क्या होगा 4 और यहां पर x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर। फिर बच्चों ब्रैकेट इसका मतलब है गुणा
और ये है ए। अब बच्चों हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहले है प्लस, फिर है 3, ब्रैकेट का मतलब बच्चों गुना, फिर 3/2 एक्स है, फिर ब्रैकेट का मतलब बच्चों गुना, और एक का वर्ग क्या है, एक का वर्ग 1 × 1 यानी कि 1 है। तो बच्चों ये 1 हो गया। फिर बच्चों है प्लस, और यहाँ पर 1⁻³ का मतलब क्या है बच्चों, 1⁻³ यानी कि 1 को 3 बार गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया 1। अब हम यहाँ पर बच्चों इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। जो हमारी ये मल्टीप्लाई है, इन सभी को सोल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये तो 27/8 x³ ये तो सोल्व है, तो इसे आप ऐसे का ऐसे लिख दो 27/8 x³। इसे सोल्व करने के लिए बच्चों क्या है कि ये जो हम पहले नंबर लिख लेते हैं 3 × 9/4 × 1। यहाँ पर बच्चों इनमें से कोई भी हर के साथ डिवाइड नहीं होता। अगर नहीं है तो बच्चों 3 × 27, 27 एकम 27/4 ही लिख दो, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आ गया बच्चों प्लस 27/4। अब ये वेरिएबल है बच्चों एक्स की है, इसे ऐसे का ऐसे लिख दो। अब बच्चों हम इसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले प्लस बच्चों, अब यहाँ पर नंबर क्या 3 × 3/2 × 1। बच्चों ये दो ना तो इसे डिवाइड करता है ना इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की 3 से 3 3 9, 9 एकम 9/2। तो बच्चों ये हो जाएगा 9/2 एक्स, और यहाँ पर क्या है बच्चों +1। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया a+b⁻3 आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो में ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है इन संख्याओं में, जो इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोचते हो ये मुश्किल है मगर ऐसा है नहीं, आप बस करते चले जाओ तो आंसर अपने आप ही निकलते चले जाएंगे।